वफा करने आए जफा कर चले, वफा करने आए जफा कर चले, हमें खाक में वो मिलाकर चले, मुझे कत्ल तेगे जफा कर चले। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरी दुनिया में इजराइल और ईरान में सीज़फायर के बाद गजा को याद किया जा रहा है। वो गजा जो ईरान और इजराइल की जंग में गुम हो गया था। नहीं भूलना चाहिए कि भले ही ईरान और इजराइल के बीच में जंग बंदी हो गई हो, भले ही ईरान और इजराइल के बीच में सीज़फायर हो गया हो, भले ही दोनों के बीच हथियारों की तनातनी कम हो गई हो, भले ही दोनों तरफ से हमले कुछ वक्त के लिए ठहर गए हों, लेकिन गजा आज भी सुलग रहा है। गजा के घर मकान को आज भी तबाह किया जा रहा है। फिलिस्तीनियों के आशियाने को आज उजाड़ कर कब्जा करने का सिलसिला जारी है। फिलिस्तीन आज भी जख्म से करा रहे हैं। उसके जख्म पर मरहम लगाने के लिए सिर्फ बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। उसकी मदद के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन फ़लस्तीनियों की मदद के लिए कोई भी संजदार नहीं है। अगर एक भी मुस्लिम मुमालिक ने फ़लस्तीनियों के ज़ख्म पर मरहम लगाने की कोशिश की होती तो आज फ़लस्तीन का एक भी बच्चा भूखे पेट ना सोता, एक भी फर्द भूख से तड़पने के लिए मजबूर ना होता, एक भी मर्द भूख से तड़पने के लिए मजबूर ना होता, एक भी औरत बिना इलाज दम ना तोड़ रही होती, एक भी फ़लस्तीन भूखे पेट इजराइल की गोलियों का निवाला ना बन रहा होता। भले इजराइल ने ईरान पर हमले बंद कर दिए हों, लेकिन गजा पर इजराइल के हमले आज भी जारी हैं और इस हमले में हर वो देश शामिल है जो कब्जाधारी इजराइल की हिमायत करता है, उसने तिजारत करता है, उससे बिजनेस करता है, उनसे पैसे के लेन देन करता है, उनसे हथियार खरीदता है, चाहे भले ही चिप्स का एक पैकेट ही क्यों ना हो। लेकिन कातिलों में सिर्फ इजराइल थोड़ी ना है। ये कत्लेआम 75 साल से जारी है। इस कत्ल के लिए हर वो लोग जिम्मेदार हैं जो इंसानियत की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, इंसानी हुकूक की बात करते हैं, लेकिन जब कंधे से कंधा मिलाने की बात आती है तो चुपचाप इजराइल और अमेरिका से कंधा मिला लेते हैं। जब फिलिस्तीन की आवाज़ बुलंद करने की बात आती है तब वो अमेरिका और इजराइल का गाना गाने लगते हैं। लेकिन फ़लस्तीन आज भी लड़ रहा है। फ़लस्तीन आज भी अकेला इजराइल और अमेरिका से लड़ रहा है। फ़लस्तीनियों के लिए सब ने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं और ये दरवाजे बंद करने वाले भी वही लोग हैं। रोज़ा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, दिल लगी अमेरिका से करते हैं, आशिकी इजराइल से करते हैं, लेकिन एक जालिम का साथ देते हैं। ऐसे लोगों का ना तो रोज़ा कबूल होगा ना उनकी इबादत। गजा पहले भी लड़ रहा था, आज भी लड़ रहा है, लेकिन किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं। चाहे भले ही उनके सिर कट जाए, चाहे भले ही उनके जिस्म का एक कतरा बह जाए, पर वो झुकने वाले नहीं। इसलिए अमेरिका और इजराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहे हैं ताकि ना रहेंगे फ़लस्तीन, ना रहेगा फ़लस्तीन। हर तरफ अमेरिका और इजराइल का कब्जा हो जाएगा, लेकिन फ़लस्तीन भी अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। इजराइल के मिलिट्री को सबक सिखा रहा है, उसके सैनिकों को चुन चुन कर ठोक रहे हैं, उनके तोप उड़ा रहे हैं, उनकी बख्तर बंद गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि सीधी लड़ाई में इजराइल की सेना भाग खड़ी होती है। वो केवल हवाई बमबारी कर सकती है, ज़मीन पर लड़ने में उसे नानी याद आ जाती है। गजा और ईरान में इजरायली हमले से होने वाले नुकसान को छुपाया नहीं जा सकता, लेकिन इजराइल भी नुकसान का सामना कर रहा है। पर इजराइल ने अपने यहाँ विदेशी मीडिया की रिपोर्टिंग पर रोक लगा रखी है। अल जजीरा जैसे एक बड़े इंटरनेशनल चैनल को रिपोर्टिंग से रोका गया। खुद की कमज़ोरी को जग जाहिर नहीं कर सकता, वरना इजराइल के ताकतवर होने का सारा भ्रम टूट जाएगा। लेकिन फ़लस्तीनी लड़ाके पहले भी इजराइल को नुकसान पहुंचा चुके हैं और अभी भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब फ़लस्तीन लड़ाके को इजरायली मिलिट्री के खिलाफ अपने एक ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी हासिल कर चुके हैं, जिसके बाद इजराइल में कोहराम मच गया। तल अवीव में मातम हो रहा है। फ़लस्तीनी लड़ाके के हमले में इजराइल का एक भी सैनिक भाग नहीं सका और आधा दर्जन इजरायली सैनिकों के मौत के घाट उतार दिया। दर्जन भर से ज़्यादा बुरी तरह जख्मी हैं, जिनमें से कई की हालत अभी भी नाजुक है। यानी फ़लस्तीन का हमास अभी जिंदा है, उसका मिलिट्री विंग अल कस्साम ब्रिगेड अभी जिंदा है। इजराइल बहुत ताकतवर है, उसके पास पश्चिमी देशों की ताकत है। खुद अमेरिका नेतन्याहू की जेब में है, पर दुश्मन से सीधा मुकाबला करने में इजराइल के पसीने छूटने लगते हैं। अब इजरायली मीडिया ने खुद ही बताना शुरू कर दिया कि उनके साथ सैनिक गजा के खान यूनिस में फ़लस्तीन रेजिस्टेंस एम्बुश लगाकर इजरायली सैनिकों को मार गिराया। इजराइल के मिलिट्री के जरिए किए गए जांच में पता चला कि मंगल की दोपहर को जब फ़लस्तीन लड़ाकों ने एक जोरदार धमाका किया, उस धमाके में इजरायली सेना की बख्तर बंद गाड़ी तबाह हो गई। गाड़ी में मौजूद सैनिक जलकर मारे गए। बाद में उनकी लाश की शिनाख्त की गई, गजा से बाहर लाया गया। इजराइल की फ़ौज ने मरने वाले फ़ौजियों को तस्वीर मीडिया में शेयर की है।
टाइम्स ऑफ इजराइल ने रिपोर्ट में लिखा है कि सैनिकों के मारे जाने के बाद गजा में मरने वाले सैनिकों की तादाद बढ़कर 440 हो गई है। यानी गजा का ग्राउंड ऑपरेशन इसराइल को भारी पड़ रहा है। इजरायली मीडिया का कहना है कि इस हमले की जिम्मेदारी हमास ने ली है। खबर में बताया गया है कि गजा में धमाके के बाद बख्तरबंद गाड़ी में आग लग गई और उसे बुझाया नहीं जा सका। ताहम अंदर मौजूद तमाम के तमाम फौजी मारे गए। उनके जली हुई लाशों को बाद में गजा से बाहर निकाला गया। वहीं ईरान से मार खाकर लौटने के बाद नेतन्याहू खूब लंबी लंबी डींगे हाँक रहा है। वो अपनी शर्मनाक हार को बहुत बड़ी जीत के तौर पर पेश कर रहा है, पर इजराइल के भीतर ही उन्हें गंभीर सवालों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन गजा में मारे गए सैनिकों के लिए उन्होंने गम का इजहार किया है। उन्होंने हमास से लड़ते हुए मारे गए सैनिकों को शहीद बताया और कहा कि मैं अपनी और इजराइल के लोगों की तरफ से सैनिकों को और उनके परिवारों के लिए शदीद गम का इजहार करता हूं। वहीं डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स ने कहा कि हमारे सैनिक इजराइल की रक्षा के लिए हमारे बंधकों को वापस लाने के मिशन पर लड़ते हुए शहीद हो गए। हम उनके परिवारों के लिए ताज़ियत पेश करते हैं। इजराइल के राष्ट्रपति आइजक हर्जोग ने 7 सैनिकों की मौत पर गम का इजहार किया और कहा कि गजा के हालात मुश्किल है, जंग कठिन है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने कहा कि हम सर झुकाकर आंसुओं के साथ मारे गए सैनिकों के परिवार को गले लगाते हैं और हम गम के वक्त में उनके साथ हैं। वहीं इजराइल हम आज भी आम लोगों से लड़ रहा है, उन पर हमले कर रहा है। अल जजीरा के मुताबिक बीते 24 घंटे में इससे मरने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 90 से ज़्यादा हो गई है। गजा पर इजराइल के हमलों में अब तक 56,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की मौत हो चुकी है। वहीं ईरान के हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक ईरान पर इजराइल के 12 दिनों के हमलों के दौरान कम से कम 627 लोग मारे गए और 4,870 से ज़्यादा जख्मी हैं। वहीं इजराइल पर ईरान के जवाबी हमले में अब 28 इजराइल मारे जा चुके हैं, 3,238 जख्मी हैं। और ये बात इजराइल का कान न्यूज़ बता रहा है। कान न्यूज़ ने यह भी बताया कि ईरान के हमलों की वजह से 15,000 इजरायली अपने घर छोड़ चुके हैं। खैर, जंग ऐसा ही होता है, हर जंग मौत और तबाही लेकर आ रही है। इजराइल और फ़लस्तीनी दोनों ही मारे जा रहे हैं। एक कब्जा करने के लिए मर रहा है तो कोई अपने सरजमीन को बचाने के लिए लड़ रहा है। इन सब के बीच इजराइल नेता मौज काट रहे हैं, रोजाना कत्लेआम की हिमायत कर रहे हैं। फ़लस्तीनियों के मारे जाने पर जश्न मनाते हैं, लेकिन खुद के लोग मारे जाते हैं तो रोने लगते हैं। लेकिन फ़लस्तीनी कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं, चाहे जंग खत्म हो या ना हो। बहरहाल चलते चलते आखिर में फैज़ अहमद फैज़ ने भी क्या खूब फरमाया है। शहर जाना में अब बासफ़ा कौन है, शहर जाना में अब बासफ़ा कौन है, दस्ते कातिल के शाया रहा कौन है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज़ ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज़ काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे यूट्यूब की वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।